फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग, जिसमें प्लाजो की लंबाई हमें 38 तैयार करनी है और ये पे है 48। तो 48 का चौथाई भाग हुआ 12। तो 12 इंच से हम 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए। इस तरह से निशान लगा लेंगे 2 इंच का और इस निशान से इस निशान पर मिला देंगे इस तरह से। अब आसन के निशान लगाएंगे। आसन के निशान 15 इंच पर लगेंगे। इस तरह से 15 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा इधर को ले लेंगे। अब इसमें 1 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और गोलाई का निशान लगा देंगे। अब इसमें प्लाजो की लेंथ नाप लेंगे। तो प्लाजो की लेंथ हमें 38 तैयार करनी है। तो 38 पर निशान लगाएंगे इस तरह से और नीचे से फोल्ड होना है ये प्लाजो 2.5-3 इंच। तो इसलिए 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और निशान से निशान मिला देंगे। अब हमें पोंचे करने हैं 8 इंच के तैयार। तो इसलिए 1 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान से इस निशान पर इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से तिरछे ड्रॉ खींच देंगे और अब प्लाजो की कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। अब इसमें स्टिचिंग करेंगे। प्लाजो पैंट के आसन की सिलाई करेंगे। तो आसन की सिलाई आधा इंच का गैप लेकर इधर से इधर सीधी सिलाई लेते हुए इसी तरह से गोलाई में लेते हुए सिलाई करनी है। आसन पर सिलाई कर दिया। अब इस तरह से इस कपड़े को इधर को करेंगे और इधर किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे। इस तरह से कपड़े को इधर को ही रखना है, एक साइड को, दूसरी साइड नहीं करना है। इस तरह से किनारे में सिलाई लगा देंगे। अब प्लाजो के पोंचे फोल्ड करेंगे। ये कट का निशान है। इस कट के निशान से इधर को फोल्ड करते हुए और इस कट के निशान से भी इधर सीधा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2.5 या 3 इंच फोल्ड करेंगे चौड़ाई में इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे सीधी करके। इसी तरह दूसरे पोंचे पर भी सिलाई लगा देंगे इस तरह फोल्ड करने के बाद। इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दी है। अब पोंचे हमें 8 इंच के तैयार करने हैं। तो इसलिए पोंचों को इस तरह से मिलाएंगे इस तरह से और 8 इंच पर निशान लगा देंगे।
और इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब दूसरे पोंचे पर भी इसी तरह नाप कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से, और इस तरह से नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे। फिर इस तरह से इसमें दूसरे पोंचे पर भी सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हिप नापनी होती है। तो हिप है इसमें 35 इंच, 35 इंच। तो इसलिए इलास्टिक को नाप लेंगे पहले 35 इंच, इस तरह से। तो 35 इंच है, 35 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे पहले। और अब इसमें 4 इंच कम कर देंगे, 1 2 3 4, इस तरह से 4 इंच कम करेंगे और निशान लगा देंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए 4 इंच कम की है और कट कर देंगे। सिलाई लगा दी है। अब प्लाजो में इलास्टिक लगाएंगे। अब प्लाजो को पहले सीधा कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। और इलास्टिक के इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे, इलास्टिक छोड़कर, इलास्टिक पर नहीं। इस तरह से किनारे किनारे सिलाई लगाते चले जाएंगे। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। इस तरह से रखकर सिलाई लगाते चले जाएंगे और इसको इस तरह से कर देंगे, इधर को इस तरह से खींचकर। इस तरह से। अगर आप इस तरह से इलास्टिक लगाओगे तो छोटी बड़ी नहीं होगी, इलास्टिक फिट बैठेगी। अब इलास्टिक पर सिलाई लग गई है। अब इसको इस तरह से कर देंगे, इस तरह से। इधर आसन भी पकड़ लेंगे, इधर से आसन भी, और इस तरह से खिंचाव करेंगे। अब देखना इलास्टिक, फिनिशिंग इलास्टिक में।
अब इसमें बीच में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब बीच में इस तरह से खींचकर सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को। इलास्टिक को इस तरह से खींचकर बीच में सिलाई लगा देंगे। प्लाजो हमारा सिलकर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।